तो चलिए बात करते हैं एक ऐसी दुनिया की जिसे हमने बड़े पर्दे पर देखा और देखकर ये सोचा कि शुक्र है ये सिर्फ एक कहानी है। याद है ना वो फिल्म शटर आइलैंड? लियोनार्डो डिकाप्रियो एक तूफानी समंदर के बीचों बीच एक अलग थलग टापू, और उस टापू पर बना एक बहुत बड़ा डरावना सा मेंटल असाइलम। एक ऐसी जगह जहां कौन मरीज है और कौन डॉक्टर, इसके बीच की लकीर कब मिट जाती है पता ही नहीं चलता। हम सब ने फिल्म देखकर एक सुकून की सांस ली और सोचा चलो अच्छा है कि ये बस एक कहानी है ना, कि असलियत में भला ऐसा कहाँ होता होगा। पर अगर मैं कहूँ कि ये सोच बिल्कुल गलत थी, जो हमने पर्दे पर देखा वो तो शायद असलियत का एक बहुत ही हल्का, बहुत ही चमकाया हुआ रूप था। सच तो ये है कि असली कहानी फिल्म से कहीं कहीं ज्यादा भयानक है। तो चलिए आज पलटते हैं इतिहास के वो पन्ने और खोलते हैं उन असली बदनाम असाइलम्स की फाइलें जिन्होंने शटर आइलैंड जैसी कहानियों को जन्म दिया। ये वो सच है जिसे दुनिया भुलाना चाहती है लेकिन भुलाया नहीं जा सकता। देखिए, फिल्म का जो मेन आइडिया था है ना, कि समाज अपने उन अनचाहे लोगों को जिन्हें वो नहीं समझना चाहता, उन्हें नजर से दूर, दिमाग से दूर करने के लिए एक द्वीप पर फेंक देता है। आपको पता है 1950s और 60s के दशक के अमेरिका और यूरोप में ये कोई फिल्मी कहानी नहीं थी, ये एक कड़वी भयानक हकीकत थी। तो चलिए मैं आपको मिलवाता हूँ असली शटर आइलैंड से। सबसे पहला नाम जो जहन में आता है न्यूयॉर्क का विलोब्रुक स्टेट स्कूल। नाम में तो स्कूल था लेकिन अंदर का मंजर किसी जीते जागते नर्क से कम नहीं था। जरा इस नंबर को महसूस करने की कोशिश कीजिए। एक बिल्डिंग जो बनी तो सिर्फ 2000 लोगों के लिए थी, उसमें 6000 से भी ज्यादा इंसानों को जानवरों की तरह ठूंस दिया गया था। यह नंबर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये उस वहशीपन का सबूत है। अंदर के हालात, मतलब आप कल्पना कीजिए, हर तरफ गंदगी, बीमारी और एक ऐसी सड़ान भरी बदबू जो सांस लेना मुश्किल कर दे। वहां रहने वालों को मरीज नहीं बल्कि कैदी समझा जाता था, और डॉक्टर वो तो नाम के लिए भी नहीं थे। और इस नर्क में इलाज के नाम पर जो होता था वो तो और भी भयानक था। वो इलाज नहीं, वो असल में टॉर्चर था। इन तथाकथित इलाजों में से दो नाम जो आज भी इतिहास में क्रूरता के पर्याय बने हुए हैं, इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी और आइस पिक लोबोटॉमी। इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी मतलब मरीज के दिमाग में सीधे बिजली का करंट दौड़ा देना, और ये सब होता था बिना किसी एनेस्थीसिया के, बिना बेहोश किए, बस तड़प और चीखें। और फिर आता है वो तरीका जिसे सुनकर ही रूह कांप जाती है, आइस पिक लोबोटॉमी। डॉक्टर वॉल्टर फ्रीमैन एक बर्फ तोड़ने वाले सूजे जैसी चीज लेता था, उसे मरीज की आंख के ठीक ऊपर से हथौड़े से ठोककर सीधा दिमाग के अंदर घुमा देता था। और सबसे खौफनाक बात, ये सब कुछ मरीज के पूरे होश में रहते हुए किया जाता था। और ये सब क्यों किया जाता था? दलील ये थी कि इससे मरीज शांत हो जाता है। पर सवाल तो ये है कि क्या वो सच में शांत होता था या एक जीती जागती लाश बन जाता था? हजारों लोगों की जिंदगियां ऐसे ही तबाह कर दी गईं। फिल्म में तो लियोनार्डो का किरदार सच की तलाश में जाता है ना? खैर, असलियत में भी एक हीरो था, एक ऐसा हीरो जिसने इस अंधेरे पर रोशनी डाली। सालों तक ये चीखें इन दीवारों के अंदर ही घुटती रहीं, किसी को कुछ पता नहीं चला। पर फिर आया साल 1972, जब गिरोल्डो रिवेरा नाम का एक पत्रकार चुपके से अपना कैमरा लेकर विलोब्रुक के अंदर पहुंच गया। और उस कैमरे ने जो कैद किया, उसने पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया। दुनिया ने पहली बार देखा कि कैसे इंसानों के साथ जानवरों से भी बदतर सुलूक हो रहा था। लोग बिना कपड़ों के अपनी ही गंदगी में पड़े थे, इंसानियत का नामो निशान तक नहीं था। वो रिपोर्ट वही शटर आइलैंड का असली भयानक क्लाइमैक्स था। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक जगह की नहीं थी, ये तो बस एक झलक थी, एक पूरे सड़े हुए सिस्टम की जिसने इतिहास के कुछ सबसे काले पन्ने लिखे हैं। विलोब्रुक, पेनहर्स्ट असाइलम, पिलग्रिम स्टेट हॉस्पिटल, इन्हीं जगहों की दीवारों में दबी चीखें शटर आइलैंड जैसी फिल्मों की कहानियों का कच्चा माल बनी। तो अगली बार जब हम कोई साइकोलॉजिकल थ्रिलर देखें तो शायद ये याद रखना जरूरी है कि सबसे बड़ा खौफ किसी लेखक या डायरेक्टर के दिमाग की उपज नहीं है, वो तो हमारे अपने इतिहास के पन्नों में छिपा है। सवाल बस इतना है कि क्या हम में उन पन्नों को पलटने की हिम्मत है?